नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोगों का जेसीसी हंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले कंप्यूटर के फर्स्ट यूनिट के बारे में, जो है कंप्यूटर एक परिचय। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर यानी किसे कहते हैं, क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करके वही डाटा को हम लोग को आउटपुट देता है, तो उसे हम लोग कंप्यूटर कहेंगे। तो कंप्यूटर के कार्य करने की प्रणाली हम लोग को अगर देखेंगे तो एक कंप्यूटर हम लोग को डाटा को इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और निर्देश जो हम लोग देते हैं कि अगर मान चले यहाँ पर दो डाटा 2 को इंटर लिया और हम लोग को इसको बोलेंगे कि प्लस करना है, तो निर्देश हम लोग प्लस दिए तो यहाँ पर आउटपुट हम लोग को 4 मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग कंप्यूटर के कार्य प्रणाली को देख सकते हैं कि किसी भी डाटा को इनपुट लेता है कीबोर्ड माउस के माध्यम से और उसे प्रोसेस करके हम लोग को आउटपुट देता है, मॉनिटर में हम लोग को दिखाता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि यह कंप्यूटर का चित्र बनाया गया है। तो मॉनिटर हम लोग को आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस हम लोग को इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू जो डाटा को प्रोसेस करता है। तो कीबोर्ड के जरिए हम लोग डाटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू में इंटर करते हैं। सीपीयू हम लोग को डाटा को प्रोसेस करके हम लोग को मॉनिटर में दिखाता है। तो सिंपली हम लोग को साधारण तौर पे हम लोग कंप्यूटर कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं कि वो डाटा को लेता है और उसे प्रोसेस करके उसे हम लोग को मॉनिटर में दिखा देता है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के घटक यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट यानी क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर के घटक में हम लोग देखेंगे कि इसमें हार्डवेयर पार्ट होता है। तो हार्डवेयर में यानी हार्डवेयर किसे कहेंगे कंप्यूटर में, तो हार्डवेयर ऐसे पार्ट को कहते हैं जिसे हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी भौतिक भाग को हम लोग हार्डवेयर कहेंगे। और भौतिक भाग हार्डवेयर, तो हार्डवेयर हम लोग को कीबोर्ड माउस प्रिंटर मॉनिटर सीपीयू आदि सभी वैसे पार्ट आ जाते हैं जिसे हम लोग छू सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का है सॉफ्टवेयर ऐसे पार्ट को कहते हैं जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं ना महसूस कर सकते, उसको केवल हम लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो के अंदर जो हम देख रहे हैं तो सॉफ्टवेयर भाग हो गया, और जो मोबाइल आप लोग पकड़े हैं वो हार्डवेयर भाग हो गया। इस प्रकार हम लोग दैनिक जीवन से हम लोग उदाहरण पर समझ सकते हैं। और चौथा भाग होता है डाटा, यानी बिना डाटा के कंप्यूटर कोई भी काम को नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को काम कराने के लिए डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बिना डाटा को हम लोग कंप्यूटर को आदेश या निर्देश नहीं दे सकते हैं। तो डाटा दो प्रकार के होते हैं। एक संख्यात्मक डाटा होता है जो कि 0 1 2 3 5 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं उसको संख्यात्मक डाटा कहते हैं। और एक होता है चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमेरिकल जो जिसे बोलते हैं। इसमें 0 से 9 तक के साथ साथ सारा अल्फ़ाबेट ABCD और सारे चिन्ह जैसे फुल स्टॉप सेमीकोलन आदि सारा चिन्ह है उसको यहाँ पर ले लेता है। डाटा के ही संदर्भ में एक और शब्द आता है इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि डाटा का व्यवस्थित रूप यानी डाटा का जो व्यवस्थित रूप होता है उसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कि अगर हम लोग डाटा किसे कहेंगे, मान चलिए यहाँ पर हम 12 लिख दिए, यह एक डाटा है, लेकिन 12 ये नहीं दर्शाता है कि 12 आखिर है क्या। किसी का जन्म ईयर है, डेट है, कि किसी का वजन है, क्या है डाटा, कि किसी का एड्रेस है। इसी यानी डाटा अव्यवस्थित होता है, यानी डाटा अव्यवस्थित होता है। इसमें हम लोग ये नहीं पता कर सकते हैं कि आखिर ये डाटा किस आधार पर यानी किसको बता रहा है। वही इन्फॉर्मेशन एक व्यवस्थित रूप होता है। जैसे कि
यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, तो 24 क्या है? तो एक डाटा है, यह नहीं बता रहा है 24 किसी का उम्र है कि डेट है कि किसी का वज़न है या कुछ और किसी का एड्रेस है, नहीं बता। लेकिन वही इन्फॉर्मेशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आज 24 जनवरी है, तो यह एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिएगा कि 24 बता रहा है क्या है, दिन बता रहा है, डेट बता रहा है कि 24 तारीख है। तो ये पूरा सेंटेंस को हम लोग सूचना कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं डाटा और सूचना में अंतर। या एग्जामिनेशन में डिफिनेशन के आधार पर या पूछ सकता है कि डाटा और क्या बोलते हैं सूचना में क्या अंतर है। और नेक्स्ट शब्द आता है अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन। कि कंप्यूटर में अगर डाटा एंटर कर दिए, इनपुट कर दिए, तो उसको इंस्ट्रक्शन यानी आदेश देते हैं कि उस डाटा को जोड़ना है, घटाना है, गुना भागा यानी जो भी कुछ करना है, उस इंस्ट्रक्शन को अनुदेश कहते हैं। तो हम लोग अनुदेश को समझेंगे कि कार्य करने के लिए दिया गया आदेश यानी आदेश देना। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में 2 और 2 दो गो इनपुट हम लोग डाटा डाल दिए, तो इसको आदेश देंगे कि इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो ये 4 कह देगा। अगर इसको भागा देना है, अगर इंस्ट्रक्शन देंगे तो एक 1 कर देगा, इस दोनों को भाग कर देगा। तो जो हम लोग आदेश देते हैं कंप्यूटर को किसी को कार्य करने के लिए, उसी को अनुदेश कहते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को जानेंगे कि प्रोग्राम आखिर होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में हम लोग जानेंगे कि प्रोग्राम होता है अनुदेशों का समूह होता है। जैसे कोई भी एक प्रोग्राम है, उसमें हो सकता है कि पहले से ही प्लस का आदेश जुड़ा हो, भागा हो, माइनस हो, गुना हो, प्रतिशत हो, यानी पहले से ही उसमें डाला हुआ रहता है सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शन को। अगर उसी दौरान हम लोग अगर डाटा इंटर करते हैं 4 और 2, तो हम लोग अगर आदेश देते हैं कि जोड़ना है, तो ये दोनों को जोड़ के 4 + 4 ये 6 बताएगा, हम लोग को आउटपुट देगा। वही हम लोग इंस्ट्रक्शन में हम लोग भागा कर देते हैं, तो यहाँ पर 4/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, हम लोग का आउटपुट दिखाएगा। तो हम लोग जनरली समझ सकते हैं कि प्रोग्राम वैसे अनुदेशों का समूह को प्रोग्राम कहेंगे जो कंप्यूटर में कार्य करने में दिया गया इंस्ट्रक्शन होता है। तो प्रोग्राम अनुदेशों का समूह होता है। और एक और होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह होता है, यानी बहुत सारा प्रोग्राम, जोड़ घटाव हो, फिर लॉजिकल एल्गोरिथम हो, बहुत सारा प्रोग्रामों का समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये जो 3 जो अनुदेश, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर होता है, ये तीनों एक दूसरे के पूरक यानी एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अनुदेश किसे कहते हैं? तो कार्य करने के दिया गया आदेश को अनुदेश कहते हैं, और अनुदेशों के समूह को यानी इसका समूह को प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कंप्यूटर के घटक, कंप्यूटर क्या है उसको जाना, और हम लोग कंप्यूटर के कार्य प्रणाली को जाने कि कंप्यूटर आखिर कार्य कैसे करता है। कि हम लोग पहले इनपुट देते हैं और उसको निर्देश देते हैं कि इनपुट को हम लोग को क्या करना है। प्रोसेसर उस डाटा को प्रोसेस करता है और हम लोग को आउटपुट दिखाता है। तो साधारण शब्दों में हम लोग कंप्यूटर के कार्य प्रणाली, उसके घटक को देखा। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो को लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।